श्री विष्णु वामनावतार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में देवताओं को दैत्यों के आक्रमण से व स्वर्गलोक की रक्षा के लिए वामन के रूप में अवतार लिया था। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान वामन का श्रद्धापूर्वक पूजन कर ध्यान करने से जीवन के दुख एवं कष्ट दूर होते हैं, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। भगवत पुराण के अनुसार दैत्यराज बलि ने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। राजा बलि दानवीर व वचनबद्ध था, परंतु वह अभिमानी भी था। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देवताओं एवं ब्राह्मणों को डराता, धमकाता था। वह अत्यंत पराक्रमी और अजेय था, जिसके कारण उसने तीनों लोकों का स्वामित्व हासिल कर लिया था और सभी लोकों में जीना दुष्कर कर दिया था। इससे चिंतित होकर इंद्रदेव अन्य सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वो अपनी पीड़ा बताते हुए सहायता करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें इस समस्या का अंत करने हेतु आश्वस्त किया और तब माता अदिति एवं ऋषि कश्यप के यहाँ वामन रूपी अवतार लिया। वामन अवतार भगवान विष्णु का छोटे कद के ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप है। उनके मुख पर सदा तेज रहता है और वे अपनी मुस्कान से सभी का मन मोह लेते थे। महर्षि कश्यप उनका ऋषियों के साथ उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलह यज्ञोपवीत, अगस्त्य मृगचर्म, मरीचि पलाश का दंड, आंगिरस वस्त्र व सूर्य छत्र, भृगु खड़ाऊं, बृहस्पति जनेऊ तथा कमंडल, माता अदिति कोपीन, सरस्वती रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर भिक्षा पात्र प्रदान करते हैं। सभी से कुछ न कुछ लेकर भगवान वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के समीप जाते हैं। ठीक उसी समय राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के दिशा निर्देशानुसार नर्मदा नदी पर महायज्ञ संपन्न कर रहा था, जिससे स्वर्ग पर उसका स्थायी अधिकार हो सके। वामन जी जब वहां पहुंचे तो उन्हें देख राजा बलि दोनों हाथ जोड़ उनके सामने खड़े हो गया। वामन भगवान के तेज से संपूर्ण यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब बलि द्वारा बहुत आग्रह किया गया तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। बलि को यह बहुत कम प्रतीत हुआ, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य समझ गए थे कि यह भगवान विष्णु ही है जो यहाँ देवताओं की रक्षा हेतु आए हैं। इसलिए उन्होंने बलि को यह अस्वीकार करने को कहा। लेकिन राजा बलि वचनबद्ध एवं महादानी था, उसने उनकी नहीं सुनी। वह वामन जी से और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन देव ने इतना ही मांगा। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन भगवान का आकार बढ़ने लगा और वे वामन से विराट हो गए। उन्होंने पहले ही कदम में पूरा भूलोक यानी कि पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे कदम में संपूर्ण देवलोक यानी कि स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरे कदम के लिए कोई भूमि नहीं बची, परंतु राजा बलि भी अपने वचन का पक्का था, इसलिए तीसरे कदम के लिए उसने अपना सिर झुकाकर कहा कि प्रभु तीसरा कदम यहां रखें। वामन भगवान दैत्यराज बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए, इसलिए वामन जी ने राजा बलि को पाताल लोक देने का निश्चय किया और तीसरा कदम बलि के सिर पर रखा, जिसके फलस्वरूप बलि पाताल लोक पहुंच गया। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को पुनः स्वर्गलोक का स्वामित्व प्राप्त करवाया एवं सभी देवताओं को भयमुक्त किया और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित कर दी। वामनावतार के रूप में श्री विष्णु ने यह सिखाया कि दंभ और अहंकार से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है और धन संपदा भी क्षणभंगुर है। इसीलिए कभी भी इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए।